नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 10 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। दक्षिण लेबनान में इजराइल के हवाई हमले तेज, ट्रंप बोले टैंकरों से शुल्क वसूलना बंद करे तेहरान। इस्लामाबाद शांति वार्ता पर संशय बरकरार, जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना, ईरान ने साधी चुप्पी। ताइवान के विपक्षी नेता से मिले शी जिनपिंग, ट्रंप के चीन दौरे से पहले बड़ी कूटनीतिक हलचल। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम चरण में पृथ्वी पर लौटने के करीब। भारत अमेरिका के रिश्तों में नई मजबूती, विक्रम मिस्त्री और मार्को रूबियो की अहम बैठक, व्यापार और रक्षा पर दिया जोर। कर्नाटक के शिवमोग्गा में भूस्खलन, सड़क निर्माण में लगे 3 मजदूरों की मौत, 4 घायल। पवन खेड़ा को मिली राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट से 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत मंजूर। मालेगांव बम धमाके में बरी हुए कर्नल पुरोहित को मिलेगी ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति, सूत्रों का दावा। गगनयान का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट हुआ सफल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को दी बधाई। थिएटर कमान पर बनी सहमति, सीडीएस अनिल चौहान बोले ऑपरेशन तिरंगा के तहत जल्द सरकार को जाएगा प्रस्ताव। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कानून अधिसूचित, बदलेंगे नियुक्ति और सेवा के नियम। महिलाओं से पीएम मोदी को मांगनी चाहिए माफी, महिला आरक्षण विधेयक लागू करने में देरी पर बोले जयराम रमेश। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़े तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 37 करोड़ रुपए का सोना जब्त, 24 महिलाएं गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई हताहत नहीं। दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने से मना करने पर भड़की युवती, महिला एएसआई और सिपाही को मारे थप्पड़। भोपाल के 90 डिग्री ओवरब्रिज का बदलेगा डिजाइन, लुनिवी रेलवे में बनी सहमति। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खुले बोरवेल के गड्ढे में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाव अभियान जारी। इंदौर में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय एनेस्थीसिया सम्मेलन, दुनिया भर के विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे शामिल। इंदौर में किसानों का प्रदर्शन, विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी तेज। इंदौर में वाहन चोरी का खुलासा, पुलिस ने 24 घंटों में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि लोकोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि इससे पारंपरिक खेती और नई तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को समत्व भवन में कृषि लोकोत्सव 2026 के आयोजन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खेत लोकरंग 2026 को सफल बनाने के लिए अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और जरूरी निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि यह आयोजन कृषि परंपरा और आधुनिक तकनीक को जोड़ने की एक अहम पहल है, जिससे किसानों को नई दिशा और बेहतर अवसर मिल सकेंगे। रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव शुरू हो रहा है। इसमें नई तकनीकी और आधुनिक खेती पर चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें नई सुविधाएं देना है। मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव की शुरुआत आज से ही हो रही है, जो खेती में तकनीक और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला बड़ा मंच बनेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। महोत्सव में एआई, मशीनीकरण और इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है और स्थानीय जरूरतों के अनुसार समाधान देना है। साथ ही गेहूं भंडारण, दलहन तिलहन आयात और वैश्विक संकट के बीच नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है। मित्रों, आप सबका स्वागत है। वैसे भी बहन को बहुत दिन हो गए थे, तुमसे मिलने को जी करता है, लेकिन एक प्रसंग भी था। कृषि मंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उद्देश्य है हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी, और जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, हम खाद्यान्न पर और किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। तो हमको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। दूसरे, खेती आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और किसान उसकी आत्मा। तो खेती
पर निर्भर आज भी हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है 46%, 46%। अगले उनकी आजीविका सुनिश्चित करते हुए आय बढ़ाने की कोशिश करना, और तीसरा ठीक पोषण भी मिले हमारी जनता को। मतलब अनाज के अलावा भी फल, सब्जियां, दूध, श्रीअन्न, दालें, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए नई कृषि पद्धतियों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, लेकिन इसके साथ साथ कृषि का विविधीकरण भी। और वो दोनों कारणों से, एक, गेहूं और धान में तो हमारे भंडार भरे हुए हैं, लेकिन दलहन तिलहन में आज भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कैसे दालों में और तिलहन में भी हम आत्मनिर्भर बने। उज्जैन के झालरिया गांव में 2 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। बच्चा 45 फीट गहराई में फंसा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के झालरिया गांव में 2 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें रात से बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन अब तक 2 कोशिशें नाकाम रही हैं। बच्चा करीब 45 फीट की गहराई पर फंसा है। उसे निकालने के लिए समानांतर सुरंग बनाई जा रही है और पाइप रस्सी के जरिए प्रयास जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें मिलकर ऑपरेशन कर रही हैं। ये कल रात को 9 बजे से बोरवेल रेस्क्यू यहाँ होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 70 से 75 फीट की गहराई में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था दुर्घटनावश, और उसको ऊपर लाने के लिए यहाँ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमारे एसडीआरएफ की, इंदौर की और हरदा की और भोपाल की टीमें भी आई, एनडीआरएफ की टीम भी आई, और ज्वाइंट एक ऑपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें जो बोरवेल रेस्क्यू होते हैं, इसमें 2 तरह से अपन कर सकते हैं। एक तो लिफ्ट करके बोरवेल से ही बालक को ऊपर निकालना, और दूसरा एक अप्रोच रोड बना करके और वहाँ बालक तक पहुँच बनाना और फिर बालक को वहाँ से कलेक्ट करना। चूँकि यहाँ 40 फीट के बाद पानी है और काला पत्थर है, इस कारण से बोरवेल के द्वारा ही लिफ्ट करके बालक को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, और हमें बहुत जल्दी सफलता भी इसमें मिल जाएगी। संतोष कुमार जाट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड एसडीआरएफ, जिला उज्जैन। इंदौर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गेहूं खरीदी में देरी और मुआवजे की मांग उठाई। किसानों ने चेतावनी दी कि समस्या का हल नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इंदौर में किसानों के मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी कर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी और सिर्फ बोनस देने के फैसले का विरोध किया। कांग्रेस ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई और चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। जिस प्रदेश से देश के कृषि मंत्री खुद आते हैं, आज उन्हीं के प्रदेश में किसान भाई पूरे देश में सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति में है। हमारी मांग है किसान भाइयों को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, किसान भाइयों के बोनस की राशि बढ़ना चाहिए, किसान भाइयों के फसल की खरीदी होना चाहिए, जो फसल नष्ट हुई है उसकी एवज में अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय पर आंदोलन किया है, और जब तक किसान भाइयों की इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी। आज किसानों के लिए भी गेहूं खरीदी का पूरा तारीख मुख्यमंत्री ने बोला तो उसमें भी खरीदारी हुई है। सरकार ने लगातार गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई, उसके बाद सरकार युद्ध का बहाना देती रही, फिर बारदाने का बहाना देती रही, फिर स्लॉट बुकिंग में लगातार अनियमितता सामने आई। कुल मिलाकर के सरकार की भावना स्पष्ट दिखती है कि सरकार किसानों के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना चाहती है, लेकिन जब जब किसान भाइयों को कुछ देने की बात आती है तब हमेशा सरकार बैकफुट पे रहती है। इंदौर में पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कई वाहन और बैटरियां बरामद की गई है। मामले की जांच जारी है।
इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में वाहन चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 अप्रैल को लोडिंग वाहन चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे में मामला सुलझा लिया। एसीपी शिवेंदु जोशी के मुताबिक कांतीलाल उर्फ लालू मालीवाल और दिनेश मानकर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 लोडिंग वाहन, 1 पिकअप, 1 बाइक और कई बैटरियां जब्त की गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी अन्य क्षेत्रों में भी चोरी करते थे और अब उनके नेटवर्क की जांच जारी है। थाना चंदन नगर में 7 अप्रैल को एक घटना की सूचना आई जिसमें कि अबरार पिता अहमद खान 57 साल के, इनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई कि इनका 4 व्हीलर पिकअप वाहन जो है वो चोरी हो गया। इसी चोरी को दृष्टि में रखते हुए थाना चंदननगर पुलिस की टीम एक्टिव हुई और इसमें अलग अलग जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उसके द्वारा 2 शातिर चोर जिनका नाम लालू पिता कांतीलाल मालीवाड़ और दिनेश पिता कमल मानकर, ये दोनों 21 और 22 साल के हैं। इनके द्वारा इनके कब्जे से ये जो पिकअप वाहन चोरी गया था ये 24 घंटे के अंदर बरामद किया गया। इसके साथ ही एक अन्य पिकअप वाहन जो 4 व्हीलर ही था वो भी इनके पास से बरामद किया गया। इनसे और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा एक बाइक भी चोरी करना स्वीकार किया गया और इसके अलावा इनके पास से कुछ जो है गाड़ियों की बैटरियां भी बरामद हुई। तो कुल मिलाकर के 2 4 पहिया वाहन, 1 2 पहिया वाहन और कुछ बैटरियां इन चोरों के पास से बरामद हुई हैं। इसमें से एक दिनेश का जो रिकॉर्ड है वो पूर्व में मारपीट का भी रहा है और एक 376 के मामले में भी वो आरोपी रहा है। तो ये लोग अभ्यस्त अपराधी लोग हैं और इनसे और पूछताछ की जा रही है। इनका पीआर लिया जाएगा। हम इनसे पूछताछ करके और कहाँ इन्होंने इंदौर में भी और अन्य थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, इनसे पूछताछ की जाएगी। क्यों करते थे, क्या तरीका होता था? इनका जो मूल था, क्योंकि 21-22 साल के जो उनसे प्राथमिक पूछताछ पे सामने आया है, इसमें अपने जो रोज के जीवन यापन के लिए एवं अपने ऐशो आराम की जिंदगी को चलाने के लिए इन लोगों के द्वारा इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। इंदौर के खजराना में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। 3री मंजिल पर फंसे 3 बच्चों को लोगों और पुलिस ने सुरक्षित बचाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और जनहानि नहीं हुई। इंदौर के खजराना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सकीना महल इलाके में लगी इस आग में 3री मंजिल पर 3 बच्चे फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सीढ़ी लगाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसीपी कुंदन मंडलोई के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी और समय रहते रेस्क्यू कर बच्चों की जान बचा ली गई। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी आज कुछ समय पहले सकीना महल क्षेत्र में बाबू पटेल के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई, थाना प्रभारी खजराना की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और सूझबूझ दिखाते हुए सबसे पहले जो है पुलिस के द्वारा बिजली कट कराई गई और उसके बाद में जब सूचना प्राप्त हुई कि हो सकता है कि कुछ लोग अंदर हों तो पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया गया। इसमें 2-3 छोटे बच्चे थे, बच्चों को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद में आग पे भी काबू पा लिया गया। शुरुआती जो साक्ष्य समझ में आ रहे हैं, देखने पर प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना और फिर उस शॉर्ट सर्किट से धीरे धीरे एक कमरे से ऊपर की तरफ आग का फैलना, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और बच्चों को रेस्क्यू किया गया, कोई जनहानि नहीं। आग पे कंट्रोल हो गया? हाँ, आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। स्थानीय फायर ब्रिगेड के आने के पूर्व ही स्थानीय संसाधनों से आसपास के जो टुल्लू पंप, मोटर वगैरह और उनसे पानी डालकर और आग को काबू कर लिया गया। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।